कार्यालय के में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लाल सिंह आर्य जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सत्यनारायण जटिया जी, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गोटवाल जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष करण सिंह कर्मा जी और हमारी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री फुलवारिया जी, टीका जी, हमारे यहाँ उपस्थित बहुत सभी कार्यकर्ता साथी भाइयों, एक महान संत, एक आध्यात्मिक गुरु जिनकी जन्म जयंती हम मना रहे हैं। वास्तव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं मानता हूं कि हम जो महान विभूति है उनकी जन्म जयंती मनाते हैं और वास्तव में वो अपने जीवन में भी उतारने का काम करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उनके सिद्धांतों पर, उनके विचारों पर अमल करने वाली पार्टी। श्री शिरोमणि संत रविदास जी, जिन्होंने कहा कि व्यक्ति को जन्म के आधार पे उसका आकलन नहीं होना चाहिए, उसका आकलन कर्म के आधार पर होना चाहिए। कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होता है, उसके कर्म उसको ऊंचा, उसके कर्म उसको बड़ा और छोटा बनाते हैं। वो अपने कर्म के आधार पर व्यक्ति बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है। जो एक आध्यात्मिक प्रेरणा उनके चौपाई लोगों में मिलती है, व्यक्ति के जीवन की जो यात्रा है वो उनके एक एक जो वाक्य है अगर वो अपने जीवन में उतार ले तो सार्थक हो जाते हैं। वो काम जो करते थे उस काम को करते करते ईश्वर की आराधना और पूजा सच्चे मन से करते थे। इसीलिए अभी जो गोटवाल जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये उनका एक ध्येय वाक्य। आज सब लोग जानते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी जब हमारा मन साफ है, मन निर्मल है, तो हम ईश्वर को पा सकते हैं। अपने कर्म में तल्लीन रहते हुए, अपने कर्म में रुचि लेते हुए हम वो काम कर सकते हैं। हमारे बीच में हमारी पूर्व सांसद, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनीता जी भी हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं और मंच पर भी उन्हें आमंत्रित करता हूं। कहते हैं छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता है, छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता है और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता है। ये संत रविदास जी के उन्होंने बेशक फकीरी में जीवन दिया, लेकिन कभी किसी राजा, किसी अमीर से कोई भी उन्होंने उपहार भेंट के रूप में नहीं दिया। वो उसी फकीरी में अपना जीवन पूरा व्यतीत किया प्रभु की आराधना में। जो ऊंच नीच का भेद, जाति जाति का भेद, उसको मिटाने के लिए उन्होंने उस समय, आप सोचिए आज 644वीं जयंती है, उस समय का जो देश था और आज बहुत परिवर्तन आ गया। लेकिन आज भी हमें कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। भारत के संविधान आजादी के बाद बहुत सारा परिवर्तन आया, लेकिन 644 साल पहले उस देश काल की परिस्थिति क्या रही होगी, किस तरह से जाति जाति का भेद है। अनेक महापुरुष हमारे देश में आए जिन्होंने उस भेद पर प्रहार किया, काम किया और देश के अंदर सामाजिक समरसता बढ़ी। उस समय उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कही है जो किसी को कहने की उस काल में हिम्मत नहीं थी।
उस समय प्रभु का नाम लेते रहते और उस काम को करते करते उन्होंने समाज के अंदर जाति भेद को मिटाने का काम, ऊंच नीच के भेद को मिटाने का काम किया है। उनका एक दोहा, कर्म बंधन में बंध रहियो, कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सत भाग्य रविदास। ये कर्म ही पूजा है और कोई फल की इच्छा नहीं करना, ये संत रविदास जी ने जो कहा, और मैं ये समझता हूँ ये भारत की मूल आत्मा है। जो गीता में लिखा है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो कबीरदास जी ने भी कहा है और संत रविदास जी ने भी उस श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते, याद करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके आध्यात्मिक प्रेरणा हमें लेनी चाहिए, उनके संदेश को हमें विचारों में लाना चाहिए। और जो उन्होंने मन चंगा तो कटौती में गंगा की बात कही है, आज हमें उसी सिद्धांत पर पालन करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर हम लोग इस माया की नगरी में, दौड़ भाग की जिंदगी में ये सब भूल गए। हम चाहते क्या है, कई ऐसे लोग हैं, मैं किसी धार्मिक आस्था के रूप में बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत आस्था के रूप में भी कहीं किसी धर्म स्थान में जाते, कुछ लोग तो नियम बनाते कि महीने में 1 बार 2 बार 4 बार, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आपने हृदय में ईश्वर को विराजमान कर लिया है तो कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वही रविदास जी ने कहा है। इस पर एक बहुत सारी कहानियां हैं। मुझे ध्यान है, एक बार मैं किसी कार्यक्रम में था तो किसी मनचंगा और कटौती में गंगा में एक सास बहू की कहानी है। तो उसमें एक सास गंगा स्नान करने जाती थी हर पूर्णमासी पे, और बहू की भी बड़ी इच्छा होती थी कि वो भी पूर्णमासी पे साथ जाए, लेकिन सास का जाना था और बहू को नहीं जाने देना था। तो बहू ने बहुत मन महसूस के वो रह जाती थी। तो पूर्णमासी आई, सास ने अपना थैला उठाया तो चली गई वहां गंगा। बहुत मन था बहू का कि मुझे भी जाना है, लेकिन सास ने मना कर दिया। तो मन महसूस के वो रह गई और अपना स्नान घर पे ही कर लिया। सास ने नहाया, गंगा स्नान करने गई और वहां उनका एक कान का जो बाली थी वो गंगा जी में गिर गई। गिरने के बाद सास को टेंशन हो गई, क्योंकि सोने की चीज खो जाए तो तनाव तो होता ही है। और उस समय की बात तो सास बड़ा गंगा स्नान का जितना पुण्य उनको मिलना चाहिए वो मिला नहीं मिला, लेकिन वो पूरे रास्ते चिंता करते हैं कि हमारी बाली हो गई, बाली हो गई। घर पे बहू को बात कही उन्होंने, तो बहू से वो कहे नहीं कहे इस संशय में थी। इतने में बहू आई, बोले कि माँ जी आप गई गंगा स्नान करने और ये आप तो यही छोड़ गई थी बाली। तो उन्होंने कहा बहू ये तुम्हें कहाँ मिला? तो बोले हमने आप जब गए नहीं वहां पे तो हमने तो हर गंगे यही कर लिया था, तो देखा कि आपका जो हमने कटौती थी उसी में हमने नहा लिया था, उसी में मिल गया। तो बहू सास ने कहा कि तो बहू ने यहीं से गंगा दर्शन किए हैं, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, तभी से कहावत है। और जो रविदास जी ने कहा है वो सत्य है कि अगर आप ईश्वर को विराजमान कर ले, यहीं से हम ये जरूर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर हमने सोचा कि माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन यहाँ करने तो यहाँ भी मिल सकते हैं, ईश्वर के दर्शन यहाँ करने तो यही मिल सकते हैं, और जो मानव सेवा है वही सबसे बड़ी ईश्वर सेवा है। इस संदेश को हमें सार्थक करना है। गुरु रविदास जी के वचन को अपने जीवन में एक एक वाक्य में से कोई एक वाक्य भी अपने जीवन में उतार कर सफल बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी का तो सिद्धांत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन्हीं महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। आपको संत रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, इतने जो आपने अपना उद्बोधन में हमें समझाया, आपका उद्बोधन सुनने को मिला। अब मैं इस कड़ी को जारी रखते हुए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी